जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक। पहला पार्ट हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़े थे। वो चिन्ह का कमांड क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब जो हम लोग चलेंगे क्रमविनीय नियम, सहचर्य नियम, योज्य प्रत्यक्ष समक, उसके बाद गुणात्मक प्रत्यक्ष समक और गुणात्मक प्रतिलोम, उन सबको पढ़ते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्लास 8 का 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 का जो है 1.1 पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की दुनिया में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बारीकी तरीके से हम बार बार इसको रिपीट करेंगे। जो आपको जहाँ पर दिक्कत होगा उस चीज़ को मैं चाहूँगा क्या सरल से सरल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले स्टार्टिंग में। तो पहला जो है क्रमविनीय नियम। क्रमविनीय नियम होता क्या है? क्रमविनीय नियम जो होता है, किसी संख्या को क्रम को बदलने से उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आता है। अर्थात कहने का मतलब है यानी a प्लस बी जो होता है b प्लस ए के बराबर होता है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझ जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे में हम लोग पढ़ते हैं क्या 4 प्लस 5 पढ़ते हैं ना, 4 प्लस 5 कितना होता है? 9 होता है ना। अगर 4 प्लस 5 9 होता है तो क्या 5 प्लस 4 कितना होगा? वो तो 9 होगा। तो 4 प्लस 5 9, तो कहेंगे क्या 5 प्लस 4 भी 9, तो बराबर हो गया ना। इसको हम लोग कहेंगे क्रमविनीय नियम। ठीक है, यदि उनके क्रम को बदल देने से उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आता है वो क्या होता है? क्रमविनीय नियम होता है। ये हो गया आपका जोड़ का क्रमविनीय नियम। कौन सा क्रमविनीय नियम? जोड़ का क्रमविनीय नियम। तो यदि कहा जाए ये क्या है, कहेंगे सर ये जोड़ का क्रमविनीय नियम है। जोड़ का क्रमविनीय नियम ये क्या है? ये भी क्रमविनीय नियम ही है, लेकिन ये गुना का क्रमविनीय नियम है। जैसे a गुना b है तो b गुना a होगा, दोनों बराबर होगा। चलिए हम लोग उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो 6 गुना 4 करते हैं कितना होता है, और 4 गुना 6 कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बताइए 6 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। अगर 6 गुना 4 करेंगे, 6 गुना 4 करेंगे तब पर भी 24, यानी 4 गुना 6 करेंगे फिर भी क्या होगा? 24 होगा। तो अगर ये 24 है तो कहेंगे सर ये भी 24 होगा। यदि दोनों बराबर है तो कह सकते हैं कि क्रमविनीय नियम में यदि उनके स्थान को, यदि क्रम को बदल दिया जाए तो उसके परिणाम में किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं आता है, जिसको हम लोग इसको क्या कहेंगे? गुना का क्रमविनीय नियम कहेंगे। गुना का क्रमविनीय नियम कहेंगे। बात समझ में आए? अब है जो होता है ये क्या होता है, 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ने या गुना करने में संख्याओं का क्रम समूह के परिणाम में कोई बदलाव नहीं आता। इसमें क्या होगा? सहचर्य नियम में 3 को संख्या लेंगे, तीनों संख्याओं को यदि हम लोग अगर क्रम को बदलाव कर दिया जाए तो उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो कि सहचर्य नियम कहलाता है। जैसे कहेंगे सर 4 प्लस 5 प्लस 6, इधर करेंगे 4, इधर कर देंगे 4 प्लस 5 प्लस 6। यहाँ पर देखेंगे शुरू से लेते हैं, यहाँ पर 4 प्लस 5, इधर लेंगे क्या पीछे से लीजिए 5 प्लस 6। तो हम लोग को पता है कि पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे 4 प्लस 5 कितना 9, अब प्लस कितना 6 बराबर, यहाँ 4 है तो 4 ही होगा। और यहाँ है 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6 5 11। अब 9 और 6 कितना हो गया? 15 बराबर 11 4, दोनों बराबर आया। अगर ऐसा आया बराबर तो कहेंगे क्या है ये जो है सहचर्य नियम है, जोड़ का सहचर्य नियम। किसका है? जोड़ का सहचर्य नियम होगा। इसको हम लोग लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे हम लोग जोड़ का सहचर्य नियम। इसका नियम जोड़ का सहचर्य नियम। अब ये गुना का सहचर्य नियम है। मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, यदि समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो को आप लोग दोबारा बैक करके देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे ये वाला जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, 2-4 को एग्जाम्पल करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। कीजिए एक एग्जाम्पल आप लोग कीजिए, 4 प्लस 8 प्लस 10
उसके बाद करेंगे आप लोग 8 + 4 + 10, इसको सॉल्व कीजिए आप। उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब लोग हम लोग चलेंगे क्या यहाँ पे, तो पहले छोटी तरह कम करेंगे। 8 + 4 12 + 10, ये होगा 8 + 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, कितना हो जाएगा 14। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 12 कितना होगा 22 होगा, और 14 और 8 कितना होगा 22 होगा। बताइए LHS जो है RHS के बराबर है ना, तो ये क्या हुआ, कहेंगे सर ये जोड़ का सहचर्य नियम है। जोड़ का सहचर्य नियम है, किसका नियम है, जोड़ का सहचर्य नियम। ठीक है, अब जो है हम लोग करेंगे क्या, गुना का सहचर्य नियम में क्या होता है, तो गुना का सहचर्य नियम में जैसे 2 × 3 × 5 बराबर 2 × 3 × 5, आगे से गुना कर लीजिए, इसमें पीछे से गुना कर लीजिए, तो 2 × 6 अब गुना 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 गुना 5 × 15। ठीक है, 2 × 5 = 30 बराबर 15 दूना। बताइए इसका भी LHS जो है RHS के बराबर है ना। अगर ये दोनों बराबर है तो कह सकते हैं यदि इसका क्रम बदला जाए तो उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुना का सहचर्य नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, गुना का सहचर्य नियम, गुना का सहचर्य नियम कहेंगे, सहचर्य नियम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता क्या है, योज्य तत्समक होता है, योज्य तत्समक यदि किसी संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए उसके संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है, ये होता है आपका योज्य तत्समक। क्या होता है, योज्य तत्समक होता है ये। इस संख्या में जोड़ा जाए उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे 8 + यदि 0 जोड़ दिया 8 में तो 8 ही होगा, यदि 10 + 0 कर दिया जाए तो 10 ही होगा। कोई बदलाव है, कोई बदलाव नहीं है। जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, 0 जोड़ने पर कोई बदलाव नहीं हो, वो हमारा योज्य तत्समक कहलाता है। उसके बाद है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक को वैसे संख्या को कहा जाता है जिनको 1 से गुना करने पर कोई परिणाम में बदलाव नहीं आता है। जैसे में कहेंगे इसे 5 × 1 कीजिए तो क्या होगा 5 ही होगा, 6 × 1 करेंगे तो क्या होगा 6 ही होगा। बात समझ में आया, कोई बदलाव हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसको हम लोग कहेंगे क्या, गुणात्मक तत्समक। अब है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। कहता है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिनका गुणनफल 1 हो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे में हम लोग कहेंगे क्या, बात करेंगे यहाँ पे आपको 1/2। ठीक है, और इसी को उल्टा दिया जाए, 1/2 को उल्टा दिया, प्रतिलोम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 2/1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 3/5 है इसको उल्टाइए, इसको गुना करके उल्टाइए, उल्टाएंगे क्या हो जाएगा 5, ऊपर में नीचे में 5 से ऊपर गया, ऊपर में 3 है तो नीचे चला आएगा, 5 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, क्या है कुछ समझ में आया आप लोगों को। उम्मीद करते हैं ये नियम जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में, क्लास 8 का 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो लाइक वीडियो को जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें।